अयोध्या धाम अति पावन, अयोध्या धाम अति पावन, हृदय को मोह लेता है जहाँ श्री राम विराजे, जहाँ श्री राम विराजे, परम स्नेह देता है, परम स्नेह देता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात पावन तीर्थ अयोध्या धाम की, वही अयोध्या धाम जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अयोध्या एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ के अनेक प्राचीन मंदिर, धर्मशालाएं और घरों में बने प्राचीन मंदिर, सुंदर भवन, वास्तुकला की नायाब धरोहर हैं जो कि देखने योग्य हैं, जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। आइए अयोध्या नगरी की प्राचीन धरोहरों और कुछ नई खास चीज़ों के बारे में जानते हैं। अपना स्नेह दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की। यह एक नया बना भव्य विशाल मंदिर है जो वास्तुकला का नया नायाब नमूना है। अभी पिछले वर्ष ही इसका निर्माण हुआ था और कुछ स्थलों पर इसके अभी भी निर्माण चल रहा है। अब साथियों, बात करते हैं प्राचीन स्थल हनुमानगढ़ी की। यह एक ऊंचे टीले पर बना हनुमान जी का प्राचीनतम मंदिर है। ऊपर जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ हैं और इसके साथ साथ यहाँ की जो वास्तु शैली है वो प्राचीन वास्तु शैली है, देखने योग्य है। और इसी के सामने एक और वास्तुशिल्प का नायाब नमूना राजद्वार मंदिर है जो कि ऊंची चोटी के कारण दूर से ही दिखाई पड़ता है। अब साथियों, बात करते हैं कनक भवन की। यह एक प्राचीन शानदार भवन है जो कि राम जी के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। पहले राम जन्म के सभी कार्यक्रम कनक भवन से ही संपन्न होते थे और टीवी और रेडियो पर यहीं से सीधा प्रसारण आता था। और राम जी का राज्याभिषेक इसी कनक भवन में हुआ था। यह प्राचीन वास्तुकला की एक यादगार धरोहर है। अब साथियों, बात करते हैं दशरथ महल की। महाराजा दशरथ का यह दशरथ महल उनका आधिकारिक निवास कहा जाता है और वास्तुकला इसकी नायाब है, शैली अनमोल है। यह एक भव्य शानदार भवन है। अब साथियों, बात करते हैं राम की पौड़ी की। यह जलधारा सरयू नदी के समीप ही है। शाम के समय यहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है और इसके किनारे बने मंदिर, मकान बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। अब बात करते हैं साथियों सरयू मैया की आरती की। अयोध्या में बहने वाली पावन नदी सरयू मैया की नित्य संध्या के समय आरती की जाती है और यह दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है जिसको बहुत सारे लोग नित्य देखते हैं। अब साथियों, बात करते हैं तुलसी स्मारक भवन। यह विशिष्ट भवन संत तुलसीदास जी को समर्पित है। यहाँ पर सुंदर भवन बना हुआ है और ये एक शानदार संग्रहालय भी इसी के अंदर है। अब साथियों, बात करते हैं गुप्तार घाट की। गुप्तार घाट वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने जल समाधि लेकर इस दुनिया को अलविदा कहा था। यह अयोध्या शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अनेक प्राचीन सुंदर मंदिर हैं, भवन हैं जो प्राचीन शिल्प की याद दिलाते हैं। अब साथियों, बात करते हैं नंदीग्राम की, यानी भरत कुंड की। तो श्री राम जी के वनवास के 14 वर्षों में उनके छोटे भाई भरत जी ने खड़ाऊं रखकर नंदीग्राम से ही जो है शासन चलाया था और उस नंदीग्राम में ही वो एक संत तपस्वी की भांति रहे थे। और यह अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अब साथियों, एक नए निर्माण की बात करते हैं। यह भी दर्शनीय स्थल है लता मंगेशकर चौक। यह शहर के बीचों बीच है, नया निर्माण है और यहाँ चौक पर एक सुंदर वाद्य यंत्र रखा है जो कि लता मंगेशकर जी की स्मृति को ताज़ा कर देता है। अब बात करते हैं साथियों अयोध्या के हवाई अड्डे की। जो अयोध्या का हवाई अड्डा है साथियों, वो बिल्कुल इस धार्मिक नगरी के अनुरूप है। यहाँ जो बनावट है, डिजाइन है, वास्तुकला है, वो श्री राम मंदिर से काफ़ी कुछ मेल खाती है।
और बहुत सुंदर संयोजन है। इसके अलावा भी साथियों यहाँ अनेक स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। तो सार रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अयोध्या आएँ तो कम से कम 2-3 दिन लेकर आएँ, ताकि यहाँ और आसपास के सभी धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थल हैं, मनोरम दृश्य हैं, इसके घाट हैं, 14 कोसी परिक्रमा है, उन सबको आप ठीक प्रकार से देख सकें। और हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि बाद में यहाँ का खुरचन पेड़ा खाना मत भूलिएगा। जय श्री राम।